हमें कुछ नहीं होगा श्लोक भैया। जब तक वेदांत जी जिंदा है, आपकी प्यारी बहन को कुछ नहीं हो सकता। बहुत डर गए थे हम स्वरा। ऐसा लगा जैसे एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। स्वरा को सांप काट गया, यहाँ पर उसकी हो जाती है मौत। भाई अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि स्वरा जिंदा है, यहाँ पर एकदम पैरालाइज हो जाती है, उसकी आंखें चल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी सांस रुक गई। अब जब डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स बोल ही देते हैं कि भाई स्वरा की तो मौत हो गई है, और उसे देखते ही सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ पर जो कोयल और ध्वनि है वो बहुत खुश हो रही है। बलदेव जी, हम जानते हैं कि हम सभी बहुत तनाव से गुजरे हैं। स्वरा अब बिल्कुल ठीक है। हम चाह रहे थे कि इसे हम घर ले जाएं और आप लोग भी साथ चलिए, वहीं थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा जी। क्योंकि इन लोगों का तो प्लान ही था ना कि भाई उसकी जान चली जाए, यहाँ पर उसकी मौत हो जाए और जो उनकी जिंदगी में कांटा था वो हट जाए, और वो हट ही गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से सारे लोग आ गए हैं उसकी बॉडी को लेकर। यहाँ पर उसकी चिता रखी हुई है और उसको आग दी जा रही है, और अंदर से ना यहाँ पर स्वरा जोर जोर से चिल्ला रही है, नहीं नहीं रोता जी, हम लोग को घर जाने दीजिए। अब तो सब ठीक हो गया है ना, इनको भी जरा डॉक्टर से दिखा दे। कैसी आपकी इच्छा बेटिया, अपना ख्याल रखा कर। दामाद जी हमेशा तुम्हारे साथ कि भाई वेदांत जी मैं तो जिंदा हूँ और आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या होने वाला है। क्या भाई जो स्वरा की बॉडी है उसको आग दे दी जाएगी, क्या उसकी वाकई में मौत हो गई है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि अचानक से भाई सब लोगों को पता लगेगा कि स्वरा तो जिंदा है। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अब चलते हैं बेटी। अच्छा, ध्यान रखिएगा इसका। श्लोक भैया, आप दादू का ध्यान रखना। तुम भी। थैंक गॉड स्वरा तुम ठीक हो। हमने देख ही लिया था ना कि किस तरीके से यहाँ पर कोयल ऐसा सांप लेकर आई है जो अचानक से डस लेगा, लेकिन उसका जो असर होगा ना वो धीरे धीरे आएगा किसी की भी बॉडी में। और यहाँ पर वो स्वरा के लिए लेकर आती है ऐसा नाग, और जब वो काटता है ना स्वरा को तब उसे पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी में इस तरह का असर हो जाता है। वो सांप इतना भयानक था कि हमारा तो दिल ही दहल गया था। पता नहीं उसने तुम्हें कैसे काट लिया। पता नहीं बुआ जी, कटवाया गया। कि उसकी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो जाती है और वो अचानक से गिर जाती है। तो यहाँ पर भाई लोगों को लग रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, वो पैरालाइज हुई है। तो अब देखते हैं कि भाई अब क्या चमत्कार होता है, अब किस तरीके से यहाँ पर वो जिंदा हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उसकी बॉडी को आग दे दी जाए और यहाँ पर वो जल जाए और खत्म हो जाए। तो दोनों ही चीजें हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया कि उसकी मौत हो गई तो अब देखते हैं कि क्या कुछ होगा सुहागन के एपिसोड में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर स्वरा चली जाएगी तो ध्वनि और कोयल का प्लान तो भाई कामयाब हो जाएगा। यहाँ पर अब प्रभा की एंट्री तो होने से रही, प्रभा को तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और दादी की भी तबीयत दोबारा से खराब हो जाएगी। वैसे आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि सुहागन के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, और आप क्या चाहते हैं कि भाई स्वरा वापस आनी चाहिए, स्वरा जिंदा रहनी चाहिए, या फिर यहाँ पर स्वरा की मौत हो जानी चाहिए और यहाँ पर स्वरा और ध्वनि जिस तरीके की चाल चल रहे हैं वो उनकी कामयाब हो जानी चाहिए।